बहुत पुरानी बात है, वो जमाना जब धरती पर सिर्फ इंसान नहीं, जिन, परियां और अजीबो गरीब मखलूकात भी बसा करती थीं। उसी दौर में ईरान पर एक ऐसा शासक राज करता था जिसका नाम था जमशेद, जो उस वक्त ताकत, रौब और हुकूमत की पहचान था। उसका तख्त सोने से जड़ा था, उसकी रियासत नूर से जगमगाती थी और उसकी हुकूमत इंसानों से लेकर परिंदों, दरिंदों, यहाँ तक कि जिन्नात तक फैली हुई थी। 600 साल तक राज करने के बाद एक दिन वो अपनी ही ताकत के नशे में डूब गया और ऐलान कर दिया, ये सब मेरी अक्ल का कमाल है, मेरी हिकमत का फल है। बस यही वो लम्हा था जब सब कुछ बदल गया। दीवता, जिनकी नेमतों से जमशेद की रियासत फल फूल रही थी, नाराज हो गए और जमशेद के नसीब से रहमत का परचम उठ गया। हर तरफ बगावत शुरू हो गई, महल की दीवारें हिलने लगीं और अंधेरे गहराने लगे। इधर अरब की सरजमीन पर एक और बादशाह हुकूमत कर रहा था, मरदास, एक रहमदिल बादशाह जिसके पास गायों के झुंड थे, दूध की नदियां थीं और दिल इतना बड़ा कि हर जरूरतमंद को खाली हाथ न लौटाता। लेकिन उसका बेटा जहाक था, वो उस रहमदिल बाप की उलट परछाई था। जहाक के सीने में महज एक दिल नहीं, तख्त की हवस धड़कती थी और जब शैतान ने उसकी आंखों में ये हवस देखी तो उसने एक नया खेल शुरू किया। एक रोज शैतान ने बूढ़े दाना की शक्ल में जहाक के पास जाकर कहा, इतना समझदार और ताकतवर शहजादा होकर भी तू अब तक तख्त से दूर क्यों है? क्या तुझे हक नहीं कि तू राजा बने? जहाक ने पहले इनकार किया, लेकिन हवस का जहर धीरे धीरे उसकी रगों में उतरता चला गया और फिर एक सुबह उसके बाप मरदास, जो हर रोज बगीचे में सैर पर जाया करता था, उसी बगीचे में जमीन के नीचे एक गड्ढा था, शैतान का खोदा हुआ। मरदास गिरा और वहीं उसकी कहानी खत्म हो गई। जहाक अब तख्त पर था और जुल्म की दास्तान शुरू हो चुकी थी। शैतान एक बावर्ची बनकर उसके दरबार में आया, उसे तरह तरह के मांस खिलाए और एक दिन वो लम्हा भी आ गया जब शैतान ने कहा, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं आपके कंधों को चूमना चाहता हूँ, बस एक निहायत अदब से। जहाक मुस्कुराया, चूम लो। लेकिन जैसे ही शैतान ने उसके कंधे चूमे, वहाँ से दो काले नाक निकल आए और शैतान गायब हो गया। हुकूमत का तख्त अब झर उगलता था। हकीम बुलाए गए, तबीब आए, लेकिन वो नाग हर बार फिर से उगाते। तब शैतान एक वैद्य के रूप में लौटा और बोला, इन नागों को अगर हर दिन इंसानी दिमाग की खुराक दी जाए तो ये शांत रहेंगे। और यूं शुरू हुआ वो दौर जिसमें हर सुबह दो नौजवान दरबार लाए जाते और उनके दिमाग से नागों की भूख मिटाई जाती। लोग डर के साए में जीने लगे और जहाक हर सुबह संतुष्टि से मुस्कुराता। पर एक रात जहाक ने एक सपना देखा। एक नौजवान, ऊंचा, रौबदार, हाथ में बैल के सिर जैसा एक लोहे का गदा। उसने जहाक को जमीन पर गिराया, उसके हाथ बांध दिए और उसे गली गली घसीटते हुए कोह ए दमावंद के अंधेरे पहाड़ पर ले गया। दरबार के ज्योतिषियों ने बताया, ये सपना एक सच्चाई है जो आने वाली है। एक लड़का फरेदून जो तुम्हीं की दी हुई मौत लेकर आएगा। जहाक डर गया और उसने फरेदून की नस्ल को मिटाने का फरमान जारी कर दिया। लेकिन फरेदून बच गया, एक लोहार की गुदड़ी में पलता रहा, उस गाय के दूध पर जिसे शैतान ने खत्म कर दिया। वो जवान हुआ, 16 बरस का। और फिर आया वो दिन जब एक लोहार कावा अपने बेटे की जान बचाने दरबार पहुंचा। गुस्से में तमतमाया और जहाक से कहा, तेरी ये हुकूमत नहीं, ये कत्लगाह है। जहाक कांप गया और कावाह को जाने दिया। लेकिन बाहर आकर कावाह ने अपनी लोहार की धौंकनी को एक भाले पर टांगा और उसे बना दिया बगावत का झंडा। लोग उसके पीछे हो लिए और वो फरेदून के पास पहुंचा। फरेदून ने अपनी माँ की दी हुई सीख याद की और कहा, अब वक्त है जुल्म के किरदार को उसके अंजाम तक पहुंचाने का। लोहे का वो गदा तैयार हुआ और सेना चल पड़ी। जहाक को हराया गया, उसे बांधकर कोह ए दमावंद के उस अंधेरे संकरे गुफा में फेंका गया, जहां आज भी कहा जाता है वो नाग फुफकारते हैं और जहाक की चीखें पत्थरों में गूंजती हैं। हर जहाक को उसका फरेदून जरूर मिलता है और हर धौंकनी एक दिन बगावत का परचम बन ही जाती है।